पाकिस्तान के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ईरान, इजराइल, अमेरिका के लड़ाई के बीच में पाकिस्तान के मध्यस्थता करने की बात सामने आ रही थी और लोग कह रहे थे कि यह पाकिस्तान का इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उठता हुआ ग्राफ बता रहा है। लेकिन आंतरिक राजनीति में पाकिस्तान इस कदर उलझा हुआ है कि वैश्विक इतिहास में यह शायद अनोखा या गिने चुने उदाहरण होंगे जब किसी राज्य की सेना ने अपने ही नागरिकों पर बम और गोले बरसाए। जी हां, पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना ने अपने ही नागरिकों पर एयर स्ट्राइक किया है। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। पाकिस्तान के बलूच क्षेत्र के शुराब जिले के गीदर इलाके में पाकिस्तानी सेना ने हवाई हमला किया है। इस एयर स्ट्राइक के बाद पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। 28 से 30 लोगों के हताहत होने की सूचना आ रही है। हालांकि अभी भी मलबा पूरी तरीके से हटा नहीं है, इसलिए हताहतों की फाइनल संख्या क्या है, फाइनल नंबर क्या है, फाइनल आंकड़ा क्या है, इस पर आधिकारिक रूप से कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन तबाही की जो तस्वीर सामने आए हैं, यह बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तानी सेना ने बलोच क्षेत्र में अपने ही नागरिकों पर विभत्स हमला किया है। बच्चे, बूढ़े और जवान कोई बच नहीं सका। आप तस्वीर देखिए और तस्वीर देखने के बाद अंदाजा लगाइए कि किस बेरहमी से, किस बेदर्दी के साथ पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों पर एयर स्ट्राइक किया है। मीर यार बलूच एक पाकिस्तानी बलूच क्षेत्र के नेता हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने सुराब के गिदर इलाके में नागरिक आबादी को निशाना बनाकर भारी बमबारी की है। हमले के बाद इलाके के अस्पतालों के आसपास भी सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों पर निगरानी कर दबाव बनाया जा रहा है और घायलों के इलाज में बाधा पैदा की जा रही है। कुछ लोगों की मौत समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने की वजह से भी हुई। हमले के बाद ड्रोन और गनसिप हेलीकॉप्टर से इलाके के ऊपर लगातार निगरानी की जा रही है। यह पाकिस्तान के आंतरिक राजनीति में अपने ही लोगों पर किस तरीके से पाकिस्तान जुल्म ढा रहा है, उसका एक जीता जागता जिंदा सबूत है कि कैसे पाकिस्तान अपने ही नागरिकों पर जुल्म ढा रहा है। अब ये जो खबर आ रही है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि को खराब करने वाली खबर है, क्योंकि ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं जिसमें कोई भी राष्ट्र अपने ही नागरिकों पर जुल्म ढा रहा हो। पाकिस्तान के बलूच यकजहती के एक नेता हैं सबिहा बलूच। सबिहा बलूच ने कहा है कि प्रभावित इलाकों को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है और बचाव दल, मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस तथा पत्रकारों की आवाजाही पर कथित तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। अगर प्रभावित इलाकों में मेडिकल और मानवीय सहायता पहुंचने से रोका जाता है और स्वतंत्र तरीके से घटनाक्रम का दस्तावेजीकरण नहीं होने दिया जाता है तो यह बेहद गंभीर मानवाधिकार चिंता का विषय है। पत्रकारों, मेडिकल टीमों, मानवीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील है कि पीड़ितों तक तत्काल सहायता पहुंचाने की कोशिश की जाए। यह पाकिस्तान के बलोच क्षेत्र के लोगों की पीड़ा है। अब जरा यह समझिए कि पाकिस्तान के बलोच क्षेत्र में ऐसा हो क्यों रहा है। पाकिस्तान का यह बलोच क्षेत्र है जो लंबे समय से, समझ लीजिए कि पाकिस्तान के जन्म के साथ ही पाकिस्तानी सेना का दमन, विद्रोह, मानवीय मौलिक सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है। और ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों यह समस्या है? बलूच राष्ट्रवादियों का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार उनके क्षेत्र के संसाधनों का दोहन करती है और उसमें वहां के स्थानीय निवासियों को हिस्सेदारी नहीं देती है। मतलब कि वहां से माइंस में, बलोच जो इलाका है पाकिस्तान का, वो माइंस और मिनरल्स के मामले में, रेयर मिनरल्स के मामले में बहुत रिच इलाका माना जाता है। गौरतलब है कि बलोच इलाके पर पाकिस्तान सरकार की ही नजर नहीं है, पाकिस्तान सरकार के माध्यम से चीन और अमेरिका की भी नजर उस इलाके के खनिज संपदा पर है। बलोच लोगों का कहना है कि यहां से खनिज संपदाओं का दोहन होता है, लेकिन हमें उसका हिस्सा नहीं दिया जाता है।
बलूचिस्तान गैस, खनिज और प्राकृतिक संपदा से समृद्ध। बलूच नेताओं का आरोप है कि इस्लामाबाद इन संसाधनों का इस्तेमाल पूरे देश के लिए करता है, जबकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा प्रांत है। ग्वादर बंदरगाह और सीपीईसी परियोजनाओं को लेकर स्थानीय बलूच समुदाय में भारी असंतोष है। उनका मानना है कि इन विकास परियोजनाओं में स्थानीय निवासियों को हिस्सेदारी या लाभ देने के बजाय बाहरी नियंत्रण और विस्थापन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसा कि हमने बताया कि चीन और अमेरिका दोनों की इस पर नजर है, और चीन तो काफी हद तक वहां पर काम भी कर रहा है, और वहां के स्थानीय लोगों को पाकिस्तान सरकार चीन के लिए दूसरे जगह सेटल करा रही है या वहां से विस्थापित करने की कोशिश कर रही है, जिसका बलोच नागरिक विरोध कर रहे हैं। बलूच संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना, खुफिया एजेंसियां आवाज उठाने वाले बलूच युवाओं और बुद्धिजीवियों को जबरन उठा लेती है और उन्हें लापता लोग कहा जाता है। उठाकर कहां रखती है, क्या करती है, ये इसकी जानकारी किसी को नहीं है। ये पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति की, दमनकारी राजनीति की जिंदा सबूत है। 11 अगस्त को पाकिस्तान का बलूच इलाका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था, और 13 अगस्त को हम आपसे मुखातिब हैं। 12 अगस्त की शाम रात पाकिस्तानी सेना ने बलोच इलाके के इस घनी आबादी वाले क्षेत्र में एयर स्ट्राइक किया, और इस एयर स्ट्राइक में अभी तक जो आंकड़ा सामने आया है, बताया जा रहा है कि 28 से 30 लोगों के हताहत होने की सूचना है, लेकिन तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि यह आंकड़ा कहीं आगे जा सकता है। भारी जान माल के नुकसान की आशंका है। अब जब यह खबर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर फ्लोट करने लगी, चलने लगी, तब पाकिस्तान के पेशानी पर बल पड़ रहा है, और बलोच नेता कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जल्द से जल्द इन मामलों में हस्तक्षेप करे। धन्यवाद।